नमस्कार दोस्तों। अध्याय 2 दोस्तों विलियन क्लास 12th का दोस्तों यहाँ 14वां पार्ट है। इसमें दोस्तों हम अणुसंख्या गुणधर्म क्या है हम इसके प्रकारों को समझेंगे। तो दोस्तों अणुसंख्या गुणधर्म तो विलियन के दोस्तों वे गुण जिनके द्वारा विलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या को दोस्तों ज्ञात किया जाता है उसे अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। अर्थात दोस्तों किसी भी विलियन के अंदर उपस्थित उसके कणों की संख्याओं को ज्ञात करना अणुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। जैसे दोस्तों हमारे पास एक विलियन है जिसमें हमने जल और शक्कर को डाला है दोस्तों, इसमें शक्कर के कणों को दोस्तों अध्ययन करना अणुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। अणुसंख्या गुणधर्म दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला दोस्तों है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, अगला दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन एवं दोस्तों परासरण दाब। जैसे कि दोस्तों दिया है आपेक्षिक अवनमन अर्थात दोस्तों वाष्पदाब में कमी होना। क्वथनांक में उन्नयन अर्थात दोस्तों क्वथनांक का मतलब होता है दोस्तों उबलना अर्थात दोस्तों वृद्धि होना। उन्नयन का अर्थ होता है दोस्तों वृद्धि होना। पुनः दोस्तों अवनमन दिया है, अवनमन अर्थात दोस्तों कमी होना। और लास्ट है हमारा दोस्तों दाब। दोस्तों पहले प्रकार की ओर आगे बढ़ते हैं, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो देखिए दोस्तों निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्य अवस्था में उपस्थित वाष्प द्वारा लगाया गया दाब दोस्तों वाष्पदाब कहलाता है। जैसे कि दोस्तों उदाहरण दिया गया है प्रेशर कुकर, इसे हम दोस्तों चित्र की सहायता से समझते हैं। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमारा एक प्रेशर कुकर है। ये देखिए दोस्तों प्रेशर कुकर हमने लिया है। इस पर दोस्तों किसी बर्नर की सहायता से हम इसे गर्म करते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों जो विलियन भरा हुआ है अर्थात दोस्तों हमारा जल भरा हुआ है, जल दोस्तों वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा। यहाँ दोस्तों वाष्प बनकर इस तल से टकराकर दोस्तों पुनः नीचे की ओर आएगा। देखिए दोस्तों वाष्प ऊपर जाती आएगी, तल से टकराकर नीचे आती आएगी। यहाँ क्रिया दोस्तों लंबे समय तक होगी। तब दोस्तों एक स्थिति ऐसी आएगी दोस्तों कि जहाँ हमारी साम्यावस्था प्राप्त हो जाएगी अर्थात दोस्तों जितना दाब ऊपर की ओर लगाया जा रहा है उतना ही दाब दोस्तों वाष्प द्वारा नीचे लगाया जा रहा है। इस स्थिति को दोस्तों कहते हैं वाष्प दाब। साम्य अवस्था को दोस्तों आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि दोस्तों हम ये 2 पात्र लेते हैं। इन पात्रों में दोस्तों हम जल डालते हैं। तो एक पात्र को दोस्तों जल से पूर्ण रूप से भर दिया जाता है। इसको दोस्तों दूसरे पात्र के अंदर नली से जोड़ दिया जाता है। चूँकि दोस्तों यहाँ नली के कारण यहाँ अंदर का पानी निकलकर दोस्तों इस पात्र में प्रवेश करता है। दोस्तों यहाँ जब तक प्रवेश करता है जब तक कि दोनों पात्रों में दोस्तों पानी का लेवल इक्वल या बराबर दोस्तों नहीं हो जाता। जब दोस्तों यहाँ पानी का लेवल दोनों पात्रों में बराबर हो जाएगा इस तरह की स्थिति को दोस्तों साम्य अवस्था कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोट में दोस्तों आप ध्यान रखिए जब विलियन का वाष्पदाब को दोस्तों हम पीएस या फिर दोस्तों पीए से भी डिनोट कर सकते हैं। वाष्पदाब पीएस शुद्ध जल का वाष्पदाब अर्थात दोस्तों पी नोट ए से कम हो तब दोस्तों हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं पी नोट ए अधिक है पीएस की तुलना में। इसे दोस्तों आप चित्र की सहायता से इस प्रकार समझिए। ये दोस्तों हमारा एक पात्र है, इसके अंदर दोस्तों हमने विलियन भर दिया है। चूँकि दोस्तों अभी केवल जल डाला गया है तो जल दोस्तों यहाँ पर विलायक रहेगा। दोस्तों हमें लेना है शुद्ध विलायक। अब दोस्तों इसमें हम अवाष्पशील विलेय अर्थात दोस्तों जो भाप बनकर ऊपर नहीं उठते हैं, जैसे जैसे हमने दोस्तों चावल की कुछ मात्रा इसमें डाल दी है तो ये दोस्तों हमारा बन गया अवाष्पशील विलेय। दोस्तों यहाँ ये विलायक पहले जब शुद्ध अवस्था में था तो इसकी वाष्प अधिक होती थी, परंतु जब दोस्तों इसमें कुछ अवाष्पशील विलेय हमने जैसे ये चावल डाल दिए हैं दोस्तों तो अब जो दोस्तों हमारा विलियन है इसका वाष्पदाब इस शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से दोस्तों कम हो जाता है। आपसे दोस्तों परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब एवं उसी विलियन का वाष्पदाब दोनों में से दोस्तों किसका वाष्पदाब अधिक होता है। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों शुद्ध विलायक का वाष्पदाब अधिक होता है। ये देखो दोस्तों मैंने इसी तरह यहाँ पर लिख दिया है पी नोट का वाष्पदाब अधिक है पीएस की तुलना में अर्थात दोस्तों शुद्ध जल का वाष्पदाब अधिक है विलियन के वाष्पदाब की तुलना में। दोस्तों वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन को अब हम राउल्ट के नियम से समझेंगे। तो देखिए दोस्तों राउल्ट का नियम क्या कहता है, निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलियन का वाष्पदाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के दोस्तों समानुपाती होता है।
अर्थात दोस्तों जो हमारा पी ए है वो किसके समानुपाती होगा, एक्स ए के। अर्थात जो दोस्तों हमारा विलायक का वाष्प दाब है वो दोस्तों उसके विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। चूँकि दोस्तों हम पी ए के स्थान पर पी एस शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हमारा इक्वेशन बन जाती है पी एस समानुपाती एक्स है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, पी एस समानुपाती दोस्तों एक्स है। समानुपाती का दोस्तों चिन्ह हटाएंगे तो हम एक स्थिरांक लिख देंगे यहाँ पर, के स्थिरांक हो जाएगा दोस्तों। हमने दोस्तों राउल्ट के नियम से पढ़ा है कि पी ए समानुपाती दोस्तों एक्स से अगर होता है तो दोस्तों हम इसे इस प्रकार से हल करते हैं, पी ए बराबर के एक्स से। जब दोस्तों शुद्ध विलायक का प्रयोग करते हैं दोस्तों, पी ए बराबर हमारा हो जाता है पी ए दोस्तों पी नोट ए दोस्तों, ये हमारा दोस्तों शुद्ध विलायक के लिए होता है। तो अब दोस्तों हम पी ए के स्थान पर इसका मान रख देते हैं पी नोट ए बराबर के एक्स है। चूँकि दोस्तों जो हमारा शुद्ध विलायक होता है उसका मोल प्रभाज दोस्तों एक होता है, इस कारण से हम एक्स ए के स्थान पर दोस्तों एक लिख देते हैं। तो हमारे पास दोस्तों इस प्रकार से पी नोट ए के प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों इस के का मान हम दोस्तों हमारे समीकरण एक से मान लेते हैं, इसमें रख देते हैं। तो दोस्तों इस के का मान है हमारे पास पी नोट ए, तो हमारा समीकरण बन जाता है पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए। ये देखिए दोस्तों हमें ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसी के आधार पर दोस्तों हम यहाँ पर इस समीकरण को हल करेंगे। पी एस बराबर दोस्तों हमारा बन जाएगा पी नोट ए एक्स ए। अब दोस्तों यहाँ पर लिख भी सकते हैं, चूँकि के बराबर दोस्तों के बराबर दोस्तों पी नोट ए। दोस्तों पी नोट का हम पक्षांतर कर देंगे तो हमारा बन जाएगा पी एस। दोस्तों इसका पक्षांतर कर दिया तो ये हमारा अपान में आ जाएगा एक्स ए। इसे दोस्तों समीकरण एक मान लेते हैं। अब दोस्तों समीकरण एक के दोनों पक्षों में से दोस्तों एक को हम माइनस कर देते हैं। देखिए दोस्तों दोनों पक्षों में से हम एक को घटा देते हैं, एक माइनस दोस्तों हमारा बन गया पी एस पी नोट ए बराबर दोस्तों माइनस एक एक्स है। दोस्तों यहाँ से इसे हल करते हैं हम, तो पी नोट का इंटू दोस्तों एक के साथ में हम गुणा कर देते हैं तो हमारी स्थिति बन जाती है पी नोट ये दोस्तों माइनस पी एस अपान में दोस्तों हमारा रहेगा पी नोट ए बराबर दोस्तों, चूँकि दोस्तों हमने पढ़ा है एक्स ए प्लस दोस्तों एक्स बी बराबर एक। चूँकि दोस्तों इसका अगर हम पक्षांतर कर देते हैं एक्स ए का तो हमारा मान हो जाता है एक्स बी बराबर दोस्तों एक माइनस एक्स ए। तो इस स्थिति से दोस्तों ध्यान रखिए एक माइनस एक्स ए हमें दिया हुआ है, अर्थात इसके बराबर हम दोस्तों लिख सकते हैं एक्स बी। तो मैं यहाँ दोस्तों लिख देता हूँ एक्स बी। यही दोस्तों हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए। दोस्तों इस फॉर्मूला में हम एक्स बी का मान रख देंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पी नोट माइनस पी एस अपान में दोस्तों पी नोट बराबर दोस्तों एक्स बी। चूँकि दोस्तों जो हमारा है विलेय का मोल प्रभाज दोस्तों विलेय के मोल के बराबर दोस्तों होता है विलेय के मोल अपान में दोस्तों विलेय और विलायक दोनों के कुल मोलों की योग। दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, चूँकि एक्स बी बराबर एन बी एन ए प्लस दोस्तों एन बी। ये दोस्तों हमारा विलेय के मोल प्रभाज के लिए सूत्र है। विलेय के दोस्तों मोलों की संख्या अपान में दोस्तों विलायक के मोल प्लस दोस्तों विलेय के मोल। अब दोस्तों हम एक्स बी के स्थान पर एन बी बटा एन ए प्लस एन बी का मान रख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा पी नोट। इस प्रकार से दोस्तों एक्स बी के स्थान पर अब हम लिख देंगे एन बी अपान दोस्तों एन ए प्लस एन बी। यहाँ पर दोस्तों आपको पुनः मोल का सूत्र याद रखना है। दोस्तों मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटा अणुभार। चूँकि दोस्तों यहाँ विलेय का मोल दिया, इस कारण से यहाँ पर हो गया विलेय के मोल बराबर दोस्तों विलेय का द्रव्यमान बटा दोस्तों विलेय का अणुभार। इसी तरह दोस्तों विलायक के मोल के लिए हम लिखते हैं ए, तो हमारा सूत्र बन जाता है डबल ए अपान दोस्तों एम ए। पुनः दोस्तों एन बी के मान को हम यहाँ से रख देंगे अपने सवाल में। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दिए दोस्तों एन बी के स्थान पर दोस्तों हमें लिखना है डब्ल्यू बी बाई एम बी अपान में दोस्तों हमारा रहेगा एन ए अर्थात दोस्तों हमारे पास है डब्ल्यू ए बटा एम ए प्लस दोस्तों एन बी का मान हमारे पास है डब्ल्यू बी एम बी। ये देखिए दोस्तों मैंने पुनः इनके मान लिख दिए हैं एन ए और एन बी के यहाँ पर। चूँकि दोस्तों यदि हर में हमारा
WB/MB होता है दोस्तों, हम उसे नगण्य मानते हैं। तब दोस्तों हमें इस प्रकार से P0 माइनस PS अपान में दोस्तों P0 बराबर, यहाँ पर ध्यान दिए दोस्तों, हमने WB/MB को नगण्य मान लिया है। अब दोस्तों हमें इस प्रकार से WA/MB अपान में दोस्तों रहेगा हमारा WA अपान में दोस्तों MA। अब दोस्तों अपान में अगर संख्या हो, यहाँ ध्यान दिए दोस्तों, बटे के बटे में अगर संख्या हो तो हम इसे गुणा के रूप में ऊपर पहुँचा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों MA और WA को दोस्तों हम जब ऊपर पहुँचाएंगे तो इंटू का निशान आ जाएगा, MA ऊपर और WA नीचे रह जाएगा दोस्तों। देखिए इस प्रकार से दोस्तों P0 PS अपान में दोस्तों P0 बराबर WB/MB। यहाँ पे ध्यान दिए दोस्तों, MA को ऊपर पहुँचाएंगे तो इंटू का निशान, MA अपान में दोस्तों आ जाएगा WA। आप दोस्तों में स्मॉल लेटर के स्थान पर कैपिटल शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, छोटे कैपिटल शब्द का भी। अब दोस्तों यह हमें दोस्तों सूत्र प्राप्त हो गया हमारा। यदि दोस्तों वाष्प दाब के लिए हम विलेय का अणुभार निकालेंगे तो विलेय का अणुभार को दोस्तों MB को हम ऊपर पहुंचा देंगे, तो दोस्तों P0 माइनस PS अपान P0 दोस्तों इधर आ जाएगा पक्षांतर के इधर, तो हमारा P0 ऊपर चला जाएगा, P0 माइनस PS नीचे रह जाएगा। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से MB का दोस्तों हमने पक्षांतर कर दिया तो ये स्थान इसके स्थान पर आ गया दोस्तों। तब दोस्तों हमारे पास रह जाता है WB/MA अपान दोस्तों WA। चूँकि दोस्तों MB का हमने पक्षांतर कर दिया है। ध्यान दिए दोस्तों, P0S माइनस PS दोस्तों पक्षांतर के इधर आएंगे तो यहाँ पर इंटू का निशान, P0 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, P0 माइनस PS। ये दोस्तों हमारा एक और सूत्र बन जाता है विलेय का अणुभार निकालने के लिए, जहाँ पर दोस्तों हमारा MB रहेगा विलेय का अणुभार दोस्तों, WB हमारा रहेगा विलेय का भार, WA दोस्तों विलायक का भार, MA दोस्तों विलायक का अणुभार रहेगा, P0 दोस्तों शुद्ध वाष्प दाब रहेगा। यहाँ आप दोस्तों ध्यान दीजिए, P0 शुद्ध वाष्प दाब, एवं दोस्तों PS या फिर दोस्तों PA हमारा विलयन का दाब रहेगा। इस फॉर्मूले के आधार पर दोस्तों हम कुछ अंक के क्वेश्चन को अब हल करेंगे। दोस्तों आपको ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना है एवं इनके मात्रकों को दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन को दोस्तों आप पढ़ लीजिए एक बार, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। 298 केल्विन ताप पर दोस्तों जल का वाष्प दाब 23.75 mmHg, अर्थात दोस्तों ये पारे मापन की इकाई है। इसे दोस्तों पारे की मिलीमीटर इकाई भी कहते हैं। इसका उपयोग दोस्तों दाब मापन में किया जाता है। तो दोस्तों 298 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब 23.75 mmHg है। इसी ताप पर यूरिया के 5% विलयन का दोस्तों वाष्प दाब ज्ञात करना है। यहाँ पर दोस्तों हमें जल का वाष्प दाब दोस्तों दिया हुआ है, अर्थात दोस्तों हमें शुद्ध वाष्प दाब दिया हुआ है, एवं दोस्तों यूरिया को जल के अंदर घोला गया, अर्थात यूरिया दोस्तों हमारा विलेय बन जाता है। विलेय दोस्तों हमारे पास 5% दिया है। चूँकि दोस्तों हमें परसेंट के रूप में दिया गया है तो हमें दोस्तों कुल विलयन मानना है 100, अर्थात दोस्तों कुल विलयन हमारे पास 100 है, एवं दोस्तों इसमें यूरिया की मात्रा दोस्तों 5 ग्राम हो जाएगी, तो दोस्तों हमारा विलायक हमें प्राप्त हो जाएगा 95 ग्राम। मैं यहाँ पर दोस्तों इसे लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया है। P0 हमारे पास रहेगा 23.75 mmHg। विलेय दोस्तों हमारे पास विलेय का भार 5 ग्राम है। विलेय का दोस्तों यहाँ पर अणुभार निकालना है। चूँकि दोस्तों अणुभार निकालना है, अर्थात दोस्तों हमारा विलेय यूरिया है, तो यहाँ पर हमें दोस्तों यूरिया का सूत्र याद रखना है, NH2CO होता है। ये देखिए दोस्तों हम यहाँ पर अणुभार निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने यूरिया का सूत्र लिखा है NH2CO। अब दोस्तों नाइट्रोजन के हमें द्रव्यमान को लिखना है। नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। दोस्तों अणुओं की संख्या 2 दी हुई है, इस कारण से × 2 लिखा है। कार्बन को दोस्तों मैंने भार होता है 12। नाइट्रोजन का दोस्तों हमने भार लिखा है, सॉरी दोस्तों पहले ऑक्सीजन का भार 16 है, नाइट्रोजन का भार 14, हाइड्रोजन का दोस्तों इसी प्रकार पुनः 2 लिखे हैं। दोस्तों इसे आप हल कर लेना, तो दोस्तों आपको भार प्राप्त हो जाएगा 60। दोस्तों हम विलेय का अणुभार लिख देते हैं 60। आगे दोस्तों अब दोस्तों हमने माना है दोस्तों कुल विलयन, चूँकि दोस्तों परसेंट में दिया था इस कारण हमने माना है 100 ग्राम। विलेय दोस्तों हमारा है इसमें 5 ग्राम। तब दोस्तों विलायक हमारा बन जाता है 100 माइनस 5 दोस्तों, तो विलायक की मात्रा दोस्तों निकल जाती है 95, अर्थात दोस्तों जल की मात्रा है 95 ग्राम। आगे दोस्तों अब हम विलायक की मात्रा एवं विलायक के अणुभार को निकाल लेते हैं।
ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया है विलायक की मात्रा 95 ग्राम हो गई है दोस्तों, 95 ml भी लिख सकते हैं। एवं दोस्तों विलायक का अणुभार अर्थात दोस्तों जल का अणुभार होता है 18। यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन के 2 अणु हैं एवं ऑक्सीजन का दोस्तों 16 रहेगा, 16 और 2 हो जाएंगे हमारे 18। दोस्तों अब सूत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने हल किया था सूत्र MB दोस्तों, MB तो हमें ज्ञात करना है। ये देखिए दोस्तों, वाष्प दाब का सूत्र है हमारा P0 माइनस PS अपान में दोस्तों P0 बराबर WB इंटू MA दोस्तों अपान में MB इंटू AA। दोस्तों सूत्र में अब हम मान रखते हैं। हमारे पास P0 हमें प्राप्त हुआ है 23.75 माइनस दोस्तों PS हमें ज्ञात करना है अपान में दोस्तों P0 बराबर पुनः रहेगा 23.75। आगे दोस्तों WB दोस्तों हमें दिया है 5 ग्राम इंटू दोस्तों MA। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए MA की मात्रा हमें दी हुई है। MA दोस्तों हमारा रहेगा 18 अपान में दोस्तों MB है दोस्तों अपान में, तो MB हमारे पास प्राप्त है दोस्तों 60 इंटू दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है AA का मान हमें दिया है दोस्तों 95। इसे दोस्तों हम सोल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम 18×5 = 90, इसे हम दोस्तों 90 कर देते हैं इधर। 18×5 दोस्तों इनका इंटू हो गया 18×5, हमारे पास अब 90 प्राप्त हो गया दोस्तों। 1 शून्य से हमने 1 शून्य को कट कर लिया है। आगे 3 के पहाड़े में दोस्तों 3 तिया 9, 3 दूना 6 दोस्तों। अब दोस्तों हमारे पास 3 अपान में 95 दोनों दोस्तों 190, ये मान प्राप्त हो जाता है दोस्तों इसे हल करने के बाद। आगे 190 का इंटू दोस्तों हमें 23.75 माइनस PS के साथ में करना है एवं दोस्तों 3 का इंटू हमें 23.75 के साथ में करना है। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ 23.75 माइनस PS दोस्तों, इसका इंटू होगा हमारा 190 के साथ में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 190 बराबर दोस्तों 3 इंटू दोस्तों 23.75। देखिए दोस्तों 23.75 3 के पास इंटू के लिए पहुँचा दिया हमने। 190 को दोस्तों यहाँ पर पक्षांतर के बाद इधर इंटू के लिए पहुँचा दिया है। देखिए दोस्तों 90 का इंटू 23.75 के साथ करवाने पर हमें मान प्राप्त होता है 4512 दोस्तों 25, सॉरी दोस्तों 4000.50 रहेगा दोस्तों। माइनस दोस्तों 190 का इंटू PS के साथ में, तो 190 इंटू PS। आगे दोस्तों 3 का इंटू 23.75 के साथ करवाने पर दोस्तों हमें 71.25 मान प्राप्त होता है। अब दोस्तों हम 4512.50 का पक्षांतर कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा 190 PS दोस्तों। इसका पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर के इधर जाने पर यह चिन्ह बदल जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। आगे दोस्तों माइनस करने पर दोस्तों हमें मान प्राप्त होता है 4441.25 दोस्तों। चूँकि दोस्तों बड़ी संख्या माइनस की है, इस कारण से हमें ये मान माइनस से प्राप्त होता है। इधर दोस्तों बराबर के इधर है माइनस 190 PS। अब दोस्तों PS के मान निकालने के लिए हम 190 को दोस्तों पक्षांतर कर देते हैं। तब दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा PS का मान प्राप्त हमें होगा 23.375 दोस्तों mm दोस्तों Hg। अब दोस्तों हमारे सवाल में अब हम लिख देते हैं इसका मान डायरेक्ट दोस्तों। PS बराबर 23.375 mm Hg। दोस्तों अब पुनः एक बार सवाल देख लिए। हमने सबसे पहले वाष्प दाब दोस्तों लिखा था 23.75, फिर दोस्तों विलय का भार चूँकि हमें दोस्तों 5 ग्राम दिया था, हमने उसे लिखा है दोस्तों। विलय का अणुभार निकाला था हमने 60 ग्राम। आगे दोस्तों कुल विलयन हमने माना था 100 ग्राम। इसमें दोस्तों विलय की मात्रा है 5 ग्राम, तो दोस्तों हमारा विलायक बन जाता है 95 ग्राम। आगे दोस्तों विलायक की मात्रा हमारे पास 95 ग्राम आई थी। विलायक का दोस्तों विलायक अर्थात दोस्तों जल का अणुभार हमारे पास आया था 18। अब दोस्तों हमने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों फॉर्मूले में दोस्तों हमने सारे मान रखे थे हमारे ये। इसके बाद दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आया 23.375 mm Hg। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 20 डिग्री C पर 10 ग्राम दोस्तों एसीटोन अर्थात दोस्तों CH3CO CH3 में 1.2 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ विलय है।
दोस्तों विलियन का वाष्पदाब हमें दिया है 182.5। यदि 20 डिग्री सी ताप पर एसीटोन का वाष्पदाब 185 mmHg हो तो दोस्तों पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। चूँकि दोस्तों हमारा एसीटोन यहाँ पर विलायक है तो दोस्तों हमारा विलायक का अणुभार रहेगा 58। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों CH3CO का हमने अणुभार निकाला है 58। चूँकि दोस्तों आवाष्पशील पदार्थ जो है हमारा विलेय है, विलेय का अणुभार हमें दोस्तों ज्ञात करना है। सवाल में दोस्तों हमें दिया है WB अर्थात दोस्तों विलेय का द्रव्यमान। दोस्तों विलेय का द्रव्यमान हमें दिया है 1.2 ग्राम। आगे दोस्तों P0A अर्थात दोस्तों शुद्ध विलायक का दोस्तों दाब है 185 mmHg। दोस्तों यहाँ पर विलायक का दाब दिया है 182.5। आगे दोस्तों सूत्र हमने लिखा है, सभी वैल्यू को दोस्तों यहाँ सूत्र में हम रख देते हैं। P0 बराबर हमें दिया है, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर सारी वैल्यू को रख दिया है। P0A बराबर दोस्तों हमारे पास है 185, PA बराबर है दोस्तों 182.5, पुनः दोस्तों P0A बराबर है 185। यहाँ पर दोस्तों WB MB इनके मैंने मान यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से रख दिए। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों 185 में 182.5 को हम घटा देते हैं तो हमें मान प्राप्त होता है 1.2.5 दोस्तों, अपान में 185 रहेगा 1.2 इंटू दोस्तों 85 MB इंटू 100। दोस्तों हमें MB का मान निकालना है। MB का दोस्तों हम पक्षांतर कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों MB का हम यहाँ से पक्षांतर कर देते हैं तो दोस्तों MB हमारा ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर, और दोस्तों इसका पक्षांतर करेंगे तो 185 दोस्तों इंटू के रूप में ऊपर चला जाएगा और 2.5 दोस्तों हमारा नीचे हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों मैंने पक्षांतर के रूप में इसे लिख दिया है। यहाँ पर दोस्तों दशमलव आप काट कर इसे हल करेंगे दोस्तों आपका मान प्राप्त होगा MB बराबर 51.50 लगभग दोस्तों। ये मान दोस्तों हमारा लगभग में रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।